बिफोर स्टार्टिंग ऑफ कोर्स चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जैसे कि हम हमेशा कहते हैं। मेंबरशिप्स को हमने लॉन्च कर दिया, उनको चेकआउट कर लीजिए। और पिन कमेंट में हमारा फ्री टेलीग्राम ग्रुप चैट है, उसको भी जाके देखिएगा, उसको ज्वाइन करिए। वहाँ पे हमारी कम्युनिटी में काफ़ी सारे मैसेज आते ही रहते हैं लोगों के, जब सर्किट होता है कितने सारे मैसेज होते हैं तो जाके मजे लीजिए वहाँ पर। स्टार्ट नेचुरली मेरी फेवरेट टीम से करेंगे, केकेआर से, क्योंकि केकेआर में ही सबसे बड़ा एक उलट फेयर निकल के आ रहा है अगर हम लोग कहें तो। क्योंकि जो हमारे कैप्टन है, ऐसा कितनी बार हमें सुनने को मिलता है कि एक कैप्टन ने आपको आईपीएल जिताया हो और फिर अगले ऑक्शन में ही तुरंत उसी के रूमर्स आने के वो आईपीएल छोड़ने वाला है। आई डोंट थिंक मैंने कभी सुना भी है एक्चुअली में ये। आई थिंक दिस इज द फर्स्ट टाइम, हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ ये। अगर श्रेयस अय्यर केकेआर को छोड़ के जाते हैं तो ये पहली बार ऐसा होगा आईपीएल में मेरे हिसाब से। ऑफ कोर्स कमेंट्स में लोग करेक्ट भी कर देंगे कि कोई डिफेंडिंग चैंपियन कैप्टन जो है वो अपनी टीम को छोड़ के ऑक्शन में जा रहा हो। हाँ, आई थिंक कुछ रीजन बनते हैं इस चीज के, एंड ऑब्वियसली विल टॉक अबाउट देम, बट क्रेडिट टू अस, क्योंकि हमने काफी पहले चीज बोली थी कि श्रेयस अय्यर मोस्ट प्रोबेबली जा सकते हैं केकेआर से, एंड उस टाइम पे केकेआर फैंस काफी गुस्सा हो गए थे इस बात को लेकर। ऑल्दो लास्ट वीक जब हमने पॉडकास्ट करा था तब ऐसा लग रहा था कि चीजें अब सॉर्ट होनी शुरू हो गई। आई स्टिल मेंटेन्ड परहैप्स, क्योंकि ये लास्ट मिनट पे दोबारा ट्विस्ट आया बहुत बड़ा। और पता ये मुझे लगता है ये एक ऐसा डिस्कशन है, थोड़ा सा लंबा डिस्कशन होगा, एंड सेकेंडली इसमें मुझे कोई सही और गलत नहीं लग रहा एज सच। मैं दोनों के पर्सपेक्टिव समझना चाहता हूँ, समझ सकता हूँ टू सर्टेन एक्सटेंट, उसी को मैं ऑडियंस की तरफ भी पुट आउट करना चाहूँगा। देखो अभी बेसिकली रियलिटी क्या है, श्रेयस अय्यर को ऐसा लगता है कि उनको जो ड्यू क्रेडिट मिलना चाहिए था पिछले साल जीतने के लिए वो उनको नहीं मिला है। हमने मिस्टर रोहित जुगलान के साथ भी एक पॉडकास्ट करा था रिसेंटली, उन्होंने भी सेम चीज़ हमें इनसाइडर इन्फो निकाल के बताई थी कि यार श्रेयस अय्यर की बातें हुई कितनी हैं। सब लोग गौतम गंभीर कर रहे थे, श्रेयस अय्यर को कोई क्रेडिट मिला ही नहीं। उसके चलते हुए नेचुरली ही फेल्ट कि यार मेरी जितनी रिस्पेक्ट होनी चाहिए परहैप्स, या मुझे इतना अप्रिशिएट करा जाना चाहिए केकेआर में, उतना शायद अप्रिसिएशन मिल नहीं रहा है। और उस चीज़ को अगर हम लोग नंबर्स में भी मेजर करें तो वो भी दिखना शुरू हो रहा है, क्योंकि द लेटेस्ट रिपोर्ट इज कि केकेआर जो है वो उनको फर्स्ट रिटेंशन की तरह रखना चाहती ही नहीं है। आई थिंक मैं यही बोलने वाला था, क्योंकि अभी तक हमने जितने डिस्कशन किए थे पिछले काफ़ी पॉडकास्ट में, उसमें ये निकल के आया था कि फैंस उनको उस तरीके से नहीं देख रहे। एवरीबडी इज सेइंग कि गौतम गंभीर ने जिताया, जिसके चक्कर में इवन मीडिया सेइंग गौतम गंभीर ने जिताया, जिसके चक्कर में श्रेयस अय्यर पे कोई आंखें डाल ही नहीं रहा। बट जो अब न्यूज निकल के आई है कि केकेआर जो है फर्स्ट अटेंशन नहीं प्रोवाइड करना चाहती श्रेयस अय्यर को, विच नाउ मीन्स कि केकेआर एज अ फ्रेंचाइज खुद भी मे बी उतना ज्यादा रिस्पेक्ट या फिर उतना ज्यादा वैल्यू नहीं करती श्रेयस अय्यर को। अब पता है इसको इतने सारे पॉइंट ऑफ व्यू से डाइसेक्ट करा जा सकता है। सबसे पहली बात तो ये कि वो लोग आंद्रे रसल को पहला रिटेंशन चाहते हैं रखना, सबसे ज्यादा पैसे उन्हीं को देना चाहते हैं। लास्ट टाइम जब मेगा ऑक्शन होता तब भी सबसे ज्यादा पैसे आंद्रे रसल को ही मिले थे बाय द वे। और वो कह रहे हैं कि अगर श्रेयस अय्यर आप सेकंड रिटेंशन नहीं बनना चाहते, अगर आपको लगता है कि आप ज़्यादा पैसे डिजर्व करते हो, तो हम एक ये पॉसिबिलिटी भी एक्सप्लोर कर सकते हैं कि आप चाहे तो हम आपको आरटीएम के थ्रू ले लेते हैं। आप ऑक्शन में जाइए, आपको जो डिजर्व्ड प्राइस होगी क्या पता वो 20-25 करोड़ की निकल के आए, जो कि शायद अगर हम आपको रिटेन करते हैं 18 करोड़ में तो भी उतने पैसे नहीं मिलते। अगर ऐसा होगा तो हम, आप टेंशन मत लीजिए, हम आपको ले लेंगे दोबारा और आपकी डिजर्व्ड प्राइस पर ही लेंगे। अब चाहे वो हमारा घाटा हो इसमें, अगर हम चाहते तो 18 करोड़ में रोक लेते, हमें घाटा झेलना पड़े हम फिर भी झेलने को तैयार हैं। आप आरटीएम चाहे तो यूज कर लीजिए अगर आपको लगता है आप ज्यादा पैसे डिजर्व करते हो तो। बट श्रेयस अय्यर को ये बात अच्छी नहीं लगी अपेरेंटली। श्रेयस अय्यर चाहते हैं कि यार मुझे फर्क नहीं पड़ता कि मैं आरटीएम में आऊँ या कैसे आऊँ, अगर मैं टीम का विनिंग कैप्टन हूँ तो मुझे पहला रिटेंशन होना चाहिए, ट्रस्ट दिखना चाहिए टीम की तरफ। एग्जैक्टली। और मैं इसमें श्रेयस अय्यर की पूरी बात समझता हूँ। आई थिंक मैं भी बात समझता हूँ, क्योंकि आरटीएम वाला जो लॉजिक दिया है केकेआर ने, आई थिंक कोई भी एक आदमी जिसने एक टीम को जिताया होगा, अगर वो टीम आके अगले सीजन में ये बोलेगी कि अगर आपको लगता है कि आप और ज़्यादा डिजर्व करते हो तो आप आरटीएम के थ्रू आ जाओ, हम आपको ले लेंगे। आई थिंक या अब केकेआर का कुछ भी इसमें, इसके पीछे का कोई भी लॉजिक हो, आई थिंक एक तरफ से एक डिसरिस्पेक्ट शो हो रही है ये, एंड मे बी वो मीन नहीं कर रहे उस तरीके से इस चीज़ को, बट इफ़ यू लुक एट इट इन अ सर्टेन वे डिसरिस्पेक्ट है ही। अब वही बात है कि डिसरिस्पेक्ट एक्चुअली है कि नहीं, और इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंक्लूजन भी निकल के आता है कि जो लोग, अगर केकेआर फैंस अब एकदम से पलट जाते हैं और श्रेयस अय्यर को हेट करना शुरू कर देते हैं, तो जस्ट रिमेंबर कि ये पॉइंट से हमें क्या शिक्षा मिलती है, क्या लेसन मिलता है कि श्रेयस अय्यर पैसों के पीछे नहीं भाग रहा है, वो रिस्पेक्ट के पीछे भाग रहा है।
अगर वो आरटीएम में जाएगा एंड इफ ही इज सो कॉन्फिडेंट देन डेफिनेटली ही विल फेच मोर मनी एज पर हिमसेल्फ, पर उसको उससे मतलब नहीं है, उसको फर्स्ट रिटेंशन स्पॉट से मतलब है, जो रिस्पेक्ट अटैच्ड होती है, जो ट्रस्ट अटैच्ड होता है उस स्पॉट से, वो चाहिए उसको। टीम के मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर, वही तो, वो सिर्फ पैसों की बात नहीं है, वो बात है कि आप मुझ पर ट्रस्ट और रिस्पेक्ट करते हो कि नहीं करते हो, आप मेरे अचीवमेंट्स को रिकॉग्नाइज करते हो कि नहीं करते हो। श्रेयस अय्यर का मोटिव वो है, पैसा नहीं है। तो ये तो हमने श्रेयस अय्यर के साइड से बात करी, एंड आई थिंक कि मैं फुल्ली एग्री करता हूँ। मुझे लगता है कि बिल्कुल सेंस बनता है अगर श्रेयस अय्यर ये कहते हैं कि यार आप मुझे पहला स्पॉट दो, वरना इट इज़ वेरी डिसरिस्पेक्टफुल। बट अब जरा केकेआर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं, क्योंकि क्या श्रेयस अय्यर लॉजिकली सही में डिजर्व करते हैं 18 करोड़ का प्राइस टैग? आई रिमेंबर यू सेड इन द लास्ट वीडियो, जब हमने लास्ट वीक जब रिकैप कर रहे थे, कि 15 करोड़ इज प्रॉब्ली दैट प्राइस। इससे ऊपर अगर श्रेयस अय्यर को देना पड़ा देन मे बी वो ओवर प्राइस हो जाएगा। एंड ये पता है एक बहुत ही हार्श रियलिटी है, बट श्रेयस अय्यर के स्टॉक्स काफी गिरे हैं रिसेंट ईयर्स में। रिसेंट ईयर्स क्या मतलब, इन द पास्ट सेवरल मंथ्स टू बी वेरी प्रिसाइज, क्योंकि इस साल के स्टार्टिंग में भी वो इंग्लैंड वाली टेस्ट सीरीज के पार्ट थे। उसके बाद से उनको टेस्ट सीरीज से ड्रॉप करा जाता है, फिर वो परहैप्स रॉन्गफुली बीसीसीआई के कॉन्ट्रैक्ट से निकाले जाते हैं। अभी वो ओडीआईज में वापसी उनने करी श्रीलंका के अगेंस्ट, लेकिन रन नहीं आए। T20 सेटअप में वो है नहीं, और ओडीआई के मैचेस कितने ही होंगे फ्यूचर में कि वो सिर्फ ओडीआई के प्लेयर बन के रह भी पाए। तो बेसिकली श्रेयस अय्यर को अगर हम लोग साल में सबसे ज्यादा कहीं खेलते हुए देखेंगे रेगुलरली, तो वो आईपीएल ही होगा, अनलेस एंड अनटिल कोई बंदा डोमेस्टिक मैचेस भी देखना चाहता है। तो फ्रैंचाइज एक प्रीमियर लेवल पे जो होगा, इंटरनेशनल लेवल पे, वो सिर्फ आईपीएल ही बचे उनके लिए। ऐसे में आप क्या ऐसे एक प्लेयर को 18-20 करोड़ देना चाहोगे? प्लस उनके रन भी नहीं आए हैं बहुत ज्यादा, टू बी वेरी ऑनेस्ट। सिर्फ कप्तानी के लिए क्या आप उतने पैसे देना चाहोगे? क्या श्रेयस अय्यर उतने भी तगड़े कप्तान है? वो भी क्वेश्चनेबल है। तो मुझे लगता है कि हो सकता है शायद वो 18 करोड़ डिजर्व करते हो, मैं मना नहीं करूंगा, बट क्वेश्चंस ज्यादा हैं अश्योरिटी से। पता है, नाउ दैट आई थिंक अबाउट इट, मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज़ मान ली कि उनकी पर्सनल परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं हुई थी, जिसके चक्कर में केकेआर उतना ज़्यादा पैसा देने को रेडी नहीं है उन्हें। वो फर्स्ट अटेंशन प्रोवाइड करने को रेडी नहीं है। बट अगर वो श्रेयस अय्यर को जाने देते हैं तो ऑक्शन में क्या एक्चुअली में एक ऐसा प्लेयर आने वाला है। बाय द वे, इसमें हम आगे जाके कवर करेंगे और इससे ये पता चलेगा कि एक्चुअली में ऑक्शन के अंदर इस बार काफ़ी सारे कप्तान हमें देखने को मिल सकते हैं। अच्छा, सरप्राइजिंगली। हाँ, नहीं तो ये भी एक पॉइंट था जो कवर करना है, ये नेक्स्ट पॉइंट होने वाला था मेरा, कि देखो केकेआर का अगर हम मान लिया कि परहैप्स 18 करोड़ देना थोड़ा ओवर प्राइसिंग हो जाएगी। मेरा क्वेश्चन क्या है, जो कि मैं हमेशा से बोल रहा था, कि मैं श्रेयस अय्यर को सिर्फ तभी ट्रेड करने को तैयार हूं अगर मुझे सूर्य कुमार यादव जैसे प्लेयर मिल रहे हैं। तो अब लेटेस्ट रिपोर्ट्स ऋषभ पंत वाली भी आ रही है कि वो भी आ सकते हैं मार्केट में, उसको भी अभी हम लोग आगे वाले सेगमेंट में कवर करेंगे। शुभमन गिल की आ रही है। हाँ, तो अगर ऐसे कप्तान अवेलेबल हैं जो कि बैट से ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस दे सकते हैं, तो शायद केकेआर की मैनेजमेंट टेम्प्ट होगी। परहैप्स उन लोगों की ब्रांड वैल्यू भी ज्यादा, तो वो पैसे भी ज्यादा क्लब में लेके आएंगे, चाहे पंत की बात करो चाहे गिल की बात करो। तो ऐसे में फिर वो केस बन जाता है कि अगर स्काई नहीं भी आ रहे, पर गिल या फिर पंत जैसे इंसान भी आ रहा है कोई, तो हम उनको एज अ कैप्टन मटेरियल भी देख सकते हैं। अब इसमें प्रॉब्लम दो है। पहली प्रॉब्लम, क्या शुभमन गिल और ऋषभ पंत श्रेयस अय्यर जितने अच्छे कप्तान हैं? Exactly. मेरे ओपिनियन में T20 में अभी तो नहीं है। ठीक है, श्रेयस अय्यर ने प्रूव करके दिखाया अपने आप को। सेकेंडली, अगर वो ऑक्शन में आते हैं तो क्या गारंटी है कि आप उनको ले लोगे? क्योंकि सिर्फ आप नहीं, 10 की 10 टीम उनके पीछे जाएंगी। ये जो न्यूज़ भी पूरी है, श्रेयस अय्यर अगर ऑक्शन में जाते हैं तो इट इज हाईली एंटिसिपेटेड कि टीम्स लाइक LSG और DC, ये दोनों स्पेसिफिक फ्रेंचाइजीज हैं जो कि रेडी हैं पैसा फेंकने के लिए श्रेयस अय्यर पे ना। हाँ। सेकंड एक और वो आ रहा है कि, और ये आप नाम हमेशा सुनोगे इस पूरे पॉडकास्ट में, RCB। हाँ, राइट। वो हर एक प्लेयर से उनका रिलेशन निकल के आ रहा है। एंड आई थिंक इसमें मैं थोड़ा डिबंग भी करना चाहूंगा, क्योंकि वो प्रोफाइल एक कैप्टन की है। हम जिस भी कैप्टन की बात करेंगे उन सबसे RCB का नाम अटैच होगा, बट ये जरूरी नहीं कि वो सच भी हो। हमारा काम है कि हम जो रूमर्स है उनको एक्नॉलेज करें और उसमें से सही गलत क्या है उसको छांटने की ट्राई करें। मेरे हिसाब से हर एक कप्तान पे अगर RCB का रूमर आ रहा है, इसका मतलब ये है कि RCB कैप्टन सीक आउट जरूर कर रही है, लेकिन क्या वो एग्जैक्टली वो स्पेसिफिक प्लेयर सीक आउट कर रही है, वो मुझे नहीं लगता।
बातें अपना पंजाब किंग्स की भी हो रही हैं, उनको भी कप्तान की जरूरत है। हाँ. तो कुछ रूमर्स ऐसे भी बनाए जाते हैं कि क्योंकि आपको ऑब्वियसली पता है कि इनको कैप्टन चाहिए, तो जो कैप्टन मार्केट में आ रहा है उससे इनको अटैच कर दो। जरूरी नहीं है कि एक्चुअली उनका कॉन्टैक्ट हुआ हो, बट हाँ LSG और DC का लोग कह रहे हैं कि जेन्युइनली वो है कि आप आओगे ऑक्शन में तो हम पैसा फेंकने को तैयार हैं। लास्ट वीक हमने वीडियो निकाली थी जिसमें जो हमने एक्सप्लेन करा था कि DC में जो GMR ग्रुप है वो चाहता है कि श्रेयस अय्यर एज कैप्टन आए टीम के अंदर, क्योंकि जब श्रेयस अय्यर कप्तान थे तब उन्हीं के अंडर थे एंड वो फाइनल्स तक पहुंचे थे। सेकेंडली इन लोगों की ऑफ द रिकॉर्ड बातें हुई है श्रेयस अय्यर से, विच इज वाई ही इज सो कॉन्फिडेंट कि बेटा मुझे 18 करोड़ दो, वरना मैं जाऊंगा तो और महंगे में बिकूंगा। तो मुझे अपनी वैल्यू पता है, मेरे पे बाकी टीम्स बेट करने को तैयार हैं, मैंने आपको IPL जिताया तो आप क्यों नहीं मुझे इतने पैसे दे सकते। तो श्रेयस अय्यर का एज ए सेड बिफोर कि वो मुझे पॉइंट ऑफ व्यू पूरा समझ में आ रहा है, बट बाकी टीम्स पैसे फेंकने को तैयार है, इसका मतलब ये नहीं कि आपकी वैल्यू सही में उतनी हो। ठीक है, बाकी टीम्स ने जो है सैम करन को भी बहुत पैसे फेंक के मारे थे, तो क्या वो बुमराह से ज्यादा वैल्यूएबल है? नहीं है। क्या वो हर्षल पटेल की अगर हम लोग बात करें तो 10 करोड़ के ऊपर की वैल्यू गई है उनकी। वो इंडिया से लास्ट टाइम कब खेले थे, बट क्योंकि वो डायनामिक्स ऐसे होते हैं। क्या हर्षल पटेल आप अपनी टीम में ट्रैविस हेड से पहले लोगे? नहीं। बट ट्रैविस हेड जो कितना 5-6 करोड़ में बिका था इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो वो डायनामिक्स पे डिपेंड करता है। तो आई थिंक क्योंकि इस साल लोगों को कप्तान की जरूरत है, वो चीज़ डिमांड में है, इसलिए श्रेयस अय्यर इतने महंगे बिकेंगे। जैसे लास्ट सीजन हम लोगों ने देखा था कि फास्ट बॉलर्स की डिमांड बहुत थी, तो इसके चलते हुए शायद उनकी प्राइस इन्फ्लेटेड होगी। डज नॉट नेसेसरली मीन दैट ही डिजर्व्स दैट अमाउंट। आई थिंक ऑल्दो मैं अपना एक वो एक्सेप्ट करूंगा, आई परहैप्स काइंड ऑफ मे बी अंडरमाइंड की एक IPL विनिंग कैप्टन की कितनी वैल्यू हो सकती है करेक्ट इन द मार्केट। मैंने परहैप्स वो एग्जैक्टली नहीं सोचा था इसके बारे में, एंड मैं थोड़ा अंडरमाइन कर रहा था इस चीज़ को, बट इट सीम्स लाइक कि टीम्स आर डेस्परेटली लुकिंग आफ्टर श्रेयस अय्यर एंड वो चाहते हैं कि वो टीम के अंदर आए बिकॉज ही इज अ प्रूव्ड कैप्टन, प्रूवन कैप्टन। बट मुझे पता क्या बेसिकली लगता है, श्रेयस अय्यर पे KKR के भी जो डाउट्स है ना, वो सिर्फ और सिर्फ उसकी बैटिंग की वजह से है। हाँ, कप्तानी में तो कुछ कमी है ही नहीं ना, इससे बेटर तो हो नहीं सकता जो जिताया उसने। अगर उसकी बैटिंग अभी अच्छे फॉर्म में होती है ना तो ये डिस्कशन हो ही नहीं रहा होता। एंड आई थिंक एक सरप्राइजिंग चीज ये भी है कि वी नो श्रेयस अय्यर T20 में काफी अच्छा खेल सकते हैं। हाँ, जिस तरीके के उनका एक एक्सप्लोसिव पावर लेके आते हैं जो कि हमने वर्ल्ड कप में देखी थी, उसके बाद से अनफॉर्चुनेटली वो चीज़ हमें देखने को नहीं मिली, बट एटलीस्ट वी नो कि उनके अंदर वो पोटेंशियल है कि वो, जैसे कुछ प्लेयर्स होते हैं जिनके हमें पता होता है कि यार ये शायद उस लेवल से नहीं खेल सकते, ही इज नॉट दैट गाय एटलीस्ट। और पता कई लोग शायद ये भी बताएंगे कि यार लास्ट सीजन वो जब भी KKR चेस करी थी, श्रेयस अय्यर कभी आउट ही नहीं हुए थे, तो वो स्टैट्स वैसे निकालना वो आसान हो जाता है, बट हर चीज़ से स्टैट्स ही नहीं होती, कॉन्टेक्स्ट देखो उसकी, एक्चुअली में ग्राउंड रियलिटी, आई टेस्ट, ऐसे कई सारे पैरामीटर्स होते हैं जिसके बेसिस पे आपको एक प्लेयर को जज करना चाहिए या फिर फ्रेंचाइज एक प्लेयर को जज करती है। तो मैं अभी भी बहुत स्प्लिट्स में हूँ कि क्या श्रेयस अय्यर उतने पैसे डिजर्व करते हैं कि नहीं, क्योंकि वही मतलब IPL विनिंग कैप्टन अगर है आपके पास, वो टैग लग गया है तो एक सर्टन ब्रांड वैल्यू लेके आते ही आते। विच इज मैंने जो स्टार्टिंग में कहा था सेगमेंट के कि मुझे लगता है कोई सही गलत नहीं है, श्रेयस अय्यर का पूरा हक बनता है पैसे मांगने का, KKR का भी लॉजिक मुझे समझ में आता है कि वो क्यों इतने पैसे नहीं देना चाहेंगे। बट हमने इसको देखो दोनों तरफ से बातें कर ली। अगर मैं लॉजिकली इस चीज़ को एक बार इमेजिन करूं कि श्रेयस अय्यर KKR को छोड़ के जा रहे हैं और परहैप्स ऑक्शन में उनको कोई और टीम ले लेगी, क्योंकि अगर KKR को छोड़ के जा रहे हैं तो डेफिनेटली KKR उनको दोबारा तो नहीं लेगी ऑक्शन में, अनलेस एंड अनटिल RTM की कोई एग्रीमेंट हो। अगर श्रेयस अय्यर एक दूसरे फ्रेंचाइज से खेलते हुए दिखते हैं हमें, तो इसमें लॉस क्या श्रेयस अय्यर का या फिर KKR का है? आई थिंक लॉस प्रॉब्ली KKR का है, एंड दैट इज बिकॉज श्रेयस अय्यर को अपना दोनों टर्म से अगर देखा जाए उसको कैप्टेंसी मिल ही रही है, एक वो अच्छी फ्रेंचाइज में जाएंगे मोस्ट प्रॉब्ली, आई थिंक सो, एंड सेकेंडली उनका जो पर्सनल पैसा है अच्छी फ्रेंचाइज में तो मुझे नहीं पता जाएंगे। सी KKR से कंपेयर करेंगे तो मे बी आपको वो ना लगे, क्योंकि तुम किसी से भी कंपेयर कर लो, अभी DC के रूमर्स हैं, LSG के रूमर्स हैं, पंजाब के रूमर्स हैं, RCB के रूमर्स हैं, चारों ट्रॉफीलेस टीम्स हैं। आई थिंक ट्रॉफीलेस टीम्स हैं, बट लाइक देयर इज अ रीजन व्हाई ट्रॉफीलेस टीम्स हैं, उनको जरूरत पड़ेगी कैप्टन की, दैट इज व्हाई इन सबसे रिलेटेड है वो, बाकी सब जगहों पे कैप्टनसी ऑलरेडी सॉर्टेड है, व्हिच मींस कि श्रेयस अय्यर का भी लॉस हो रहा है भाई। यार हर स्पेसिफिकली अगर हम लोग देखें इस साल के हिसाब से, हम लोग हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस लेके जाएंगे तो KKR के अलावा अगर वो CSK MI में नहीं जाते तो लॉस ही माना जाएगा। बट ये जो टीम्स हम बोल रहे हैं उनका ब्रांड वैल्यू भी कम है KKR से, RCB के एक्सेप्शन है। लाइक ब्रांड वैल्यू असाइड,
अगर श्रेयस अय्यर इनमें से किसी और टीम में जाते हैं और एक अच्छा लेवल पे लेके जाती हैं उस टीम को, मैं क्यों कह रहा हूँ कि यहाँ पे इतना बड़ा लॉस नहीं जितना लोग एक्सपेक्ट करेंगे, क्योंकि दिस इज अ क्लीन स्लेट। इस टाइम पे मेगा ऑक्शन होने वाला है जहाँ पे टीम्स एकदम नई नई बनने वाली हैं। तो एक ये अच्छा पॉइंट है। अगर वो वैसे एक वो मिनी ऑक्शन में किसी और टीम में जाते हैं तो प्रॉब्ली लगता है कि अच्छी खासी बनाई हुई टीम थी। क्या प्रोबेबिलिटी है कि ये जो टीम्स को मेंशन करें वो एक अच्छी टीम बना पाएंगे ऑक्शन? अरे हाँ, पर मैं वही कह रहा हूँ ना, क्या इस टाइम पे केकेआर की भी कितनी प्रोबेबिलिटी है? उनसे तो ज्यादा ही है परहैप्स, मतलब कह सकते हैं कि हाँ उनसे ज्यादा है। बट मैं ये कह रहा हूँ कि अगर वो किसी और टीम में जाके अगर उन्हें पैसा भी अपना मन चाहा मिल रहा है, उन्हें कैप्टेंसी मिल रही है, तो एटलीस्ट फ्रॉम अ पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू उनके जितने भी महत्वाकांक्षाएं, जितनी भी एस्पिरेशंस है, सब पूरे हो रहे हैं। इट इज जस्ट अबाउट नॉट प्लेइंग फॉर केकेआर। अच्छी टीम से तो खेल ही रहे, आईपीएल में तो खेल ही रहे हैं अभी भी। बट केकेआर का इफ यू लुक एट इट, इस वक्त आईपीएल में जितने भी कैप्टन दिखने वाले हैं, श्रेयस अय्यर इज दी ओनली कैप्टन जो कि ऑक्शन में जाएंगे एज एन आईपीएल विनिंग कैप्टन। उनका कोच गए, उनके सारे कोचेस गए, अब वो नए कोचेस लेके आ रहे हैं, अब उनका नया कैप्टन भी आएगा। और कैप्टन अब अगर लेके आएंगे तो देखना पड़ेगा कि किससे लेके आते हैं, क्योंकि रूमर्स ऐसे हैं कि करंटली तो लोग नीतीश राणा के बारे में सोच रहे हैं कि वो उसे बना सकते हैं एज कैप्टन, जो कि हमें पता है कितनी गंदी तरीके से पैन आउट हुआ था। अनलेस एंड अनटिल कोई बहुत ही अच्छा कैप्टन उन्हें मिल जाए ऑक्शन के अंदर, जिसके लिए उन्हें काफी पैसा फेंकना पड़ेगा। बट मैं वही कह रहा हूँ, मैं खुद थोड़ा सरप्राइज हूँ इस चीज से कि एक आईपीएल विनिंग कैप्टन कितनी ज्यादा डिमांड और कितना ज्यादा पैसा बेसिकली कमा सकता है ऑक्शन के अंदर, कितना रिस्पेक्ट ले सकता है। इसलिए मैं खुद भी थोड़ा सरप्राइज हूँ इस चीज से। दैट इज वाई आई फील कि श्रेयस अय्यर का इस टाइम पे पड़ना थोड़ा भारी है। देखो केकेआर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बोलूँ ना, तो केकेआर का लॉस इस मामले में भी है, जो ये पूरी बात है कि हमें अपना कोर रिटेन करना है। गौतम गंभीर तो अब है नहीं, कोचिंग स्टाफ पूरी गई, तो एक जो कोर था एक हिस्से का जो कोर था वो तो गया आपका, बचा प्लेयर्स का कोर, वो भी डिसमेंटल होगा ही होगा बिकॉज ऑक्शन होने वाला है। तो जो अगर आप कोर को रिटेन कर भी लेते हो, उस कोर के अंदर से बेस्ट निकालने वाले 2 बंदे थे अपेरेंटली, गौतम गंभीर और श्रेयस अय्यर। गौतम गंभीर अब रहे नहीं, तो एटलीस्ट श्रेयस अय्यर को तो रुकना चाहिए, क्योंकि वो कोर आप ले आओगे, लेकिन अगर उनको सही डायरेक्शन में लीडरशिप नहीं दी जाएगी तो कोर कुछ नहीं कर पाएगा। बहुत बड़ा चेंज है, बहुत बड़ा चेंज है। तो आप बेसिकली लीडरशिप के 2 उन फिगर्स को ही हटा दे रहे हो जो कि उस कोर को लीड कर रहे थे। तो फिर वो कोर किस काम का रहेगा? कोर को आप इकट्ठा करके करोगे क्या जब उनसे करवाना क्या यही नहीं पता? तो और ये बहुत बड़ा फैक्टर होता है। तो मुझे लगता है कि, और क्या गौतम गंभीर अगर टीम में होते इस वक्त तो क्या वो श्रेयस अय्यर को जाने देते? वो वाली बात भी है। तो ये सब सोचने वाली बातें हैं कि गौतम गंभीर और श्रेयस अय्यर को क्या आप एक ही साल के अंदर भेजना चाहते हो टीम से बाहर, और फिर आप ये क्या रो रहे हो कि मुझे कोर रिटेन करना है? या एंड प्लस वही है ना कि मैं यही कहूंगा एंड में भी कि कोई गारंटी नहीं है भाई कि आपको अच्छा कैप्टन मिलेगा ऑक्शन के अंदर। बहुत बड़ा गैम्बल है ये। जितनी टीम्स है जो हम लोग कह रहे हैं कि ये लोग ऑक्शन बहुत मेसअप कर देती हैं, ऑक्शन मेसअप करने का प्रॉब्लम पॉइंट ये भी निकलेगा कि ये लोग बहुत ज्यादा पैसा शायद एक ही प्लेयर पे खर्च कर दें, जो कि हो सकता है कैप्टन हो। प्लस जैसे भी हमने डीसी के लिए कहा था लास्ट पॉडकास्ट में, कि अगर पंत जाते हैं वो छोड़ के टीम को, तो ऑक्शन में उनके लिए एक बुरी इमेज भी बनेगी कि कोई भी प्लेयर ट्रस्ट नहीं करेगा उनको कि मुझे 2 साल में भेज दिया। तो केकेआर के लिए भी तो वो होगा ना कि आईपीएल विनिंग कैप्टन को इन्होंने भेज दिया, भाई कल को मेरे साथ भी ये कर देंगे, मैं कैसे भरोसा करूँ इस फ्रेंचाइज पे? अभी इतनी अच्छी रेपुटेशन है केकेआर की, वो गुडविल भी तो डैमेज होगी ना प्लेयर्स के माइंड में। तो केकेआर हैज अ लॉट टू लूज, और इसको आप जस्टिफाई तभी कर सकते हो जब आप एटलीस्ट फाइनल्स तक तो पहुंचो अगले साल आईपीएल में। तो वो अगर हो रहा है तो समझ में आता है। अगर आप श्रेयस अय्यर से एक बेटर ब्रांड वैल्यू का, एक बेटर बैटर, एक प्लेयर ऐसा लेके आते हो तो समझ में आता है। बट श्रेयस अय्यर से बेहतर कैप्टन क्या हमें ऑक्शन में मिलने वाला है? कोई बहुत अनलाइकली है। मुझे तो नहीं लगता कि ऑक्शन में कोई इंडियन कैप्टन ऐसे आ रहे हैं, नहीं है कि वो श्रेयस अय्यर से बेहतर हो। मार्केटिंग में आपको ऑलमोस्ट सारे मिल जाएंगे जो कि बेटर होंगे श्रेयस अय्यर से, बट ऑन फील्ड स्किल वाइज, कैप्टनसी वाइज क्या वो उतने बेटर हैं जितने श्रेयस अय्यर है? प्रॉब्लम नहीं है। इनफैक्ट इसके साथ ही हम लोग केकेआर की एक और चीज कवर कर लेते हैं जल्दी से, देन वील मूव ऑन टू द नेक्स्ट टीम। जो अनकैप्ड प्लेयर्स की रिटेंशन की बात हो रही थी अभी, बेसिकली अभी क्या रिपोर्ट निकल के आई कि रसल नारायण तो रिटेन होंगे ही होंगे, रिंकू कोविंद ने कर लिया, नारायण की रिटेन करना ही करना। तो ये 3 प्लेयर हो गए। 2 अनकैप्ड प्लेयर अभी रिटेन करेंगे इंस्टेड ऑफ वो 5 कैप्ड प्लेयर्स को रिटेन करना, जिसकी वजह से इनके पास पैसे भी बचेंगे काफी। तो ये एक दिमाग वाले चीज लगाई है केकेआर ने, क्योंकि आप 4 करोड़ में हर्षित राणा को रिटेन करोगे और साथ में आप रमनदीप की बातें हो रही हैं, अंकुश रघुवंशी की बातें नहीं हो रही हैं। एंड पता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने हमेशा कहा कि मैं अंकुश रघुवंशी को भी रिटेन होते हुए देखना चाहता हूँ, बट राइट नाउ जैसा रमनदीप परफॉर्म कर रहा है,
इमर्जिंग एशिया कप में, एंड जो उसका ट्रैक रिकॉर्ड पूरे साल में रहा है, अगर वो ऑक्शन में जाएगा तो वो अंग्रेज रघुवंशी से ज्यादा महंगा बिकेगा। 3D प्लेयर 100% ज्यादा महंगा बिकेगा। तो इट मेक्स एवरी सेंस कि आप रमनदीप को रिटेन करो, एंड रमनदीप इज अ डैम गुड रिटेंशन भाई। अगर वो रिटेन होता तो वो बंदा इंडियन टीम में आ गया भाई, किसने सोचा था ये? आई थिंक अंग्रेज रघुवंशी के लिए प्रॉब्ली आप RTM यूज कर सकते हो, हाँ, डिपेंडिंग या फिर बायबैक करो, हाँ कितना महंगा बिकता है डिपेंडिंग ऑन, बट हाँ रमनदीप प्रॉब्ली एक बेटर चॉइस है। रमनदीप राइट नाउ फार मोर एक्सपेंसिव इन दी ऑक्शन, अगर वो ऑक्शन में जाएंगे तो बहुत सेंस बनता है KKR की तरफ से कि आप रमनदीप को रिटेन करो। आई थिंक इट इज अ ग्रेट रिटेंशन। जब KKR का ये सीजन चल रहा था और वो उन्होंने कितनी कुछ मिलाकर कुछ 90-100 बॉलें खेली हैं या 90-100 रन मारे कुछ रमनदीप ने पूरे सीजन में, ऐसा कुछ करा उन्होंने। 90-100 रन कुछ टोटल मारे हैं और उसमें से बॉलें तो कम ही खेली होंगी, प्लस इम्पैक्ट पर वही इम्पैक्ट की बात है। तुम ये सोचो उस बंदे ने इतना टैलेंट दिखाया है उस 100 से कम बॉलों के फेज में कि उसको इंडियन टीम में सेलेक्ट करा। तो देखो कितना पोटेंशियल होगा बंदे का। बॉलिंग तो करवाई नहीं उससे, अभी सिर्फ फील्डिंग और बैटिंग पे देखा उसको। तो बहुत एक्सप्लोसिव इंसान है, बहुत ही बढ़िया प्रोफाइल है। एक वो प्रॉपर फिनिशर वाला जो टैग है ना, वो चीज़ आप रिंकू के ऊपर इन्फोर्स कर रहे हो। परहैप्स अगर श्रेयस अय्यर जैसे लोग निकलते हैं तो आप रिंकू को भी ऊपर बैटिंग करते हुए देखोगे। अब फिर रमनदीप एक प्रॉपर फिनिशर की तरह खेलेंगे, नंबर 8 पे नहीं खेलेंगे परहैप्स। तो बहुत ही अच्छी न्यूज़ है KKR के लिए ये वाली तो एटलीस्ट। एंड 5 प्लेयर्स अगर आप रिटेन कर लेते हो एक काफ़ी डिसेंट प्राइस पे, आई थिंक कितना हो जाएगा ये 18, 14, 11, तो वो 3 आपके कैप प्लेयर्स हो गए, विच मीन्स 43 करोड़ एंड 8 करोड़ और, तो 51 करोड़ में आपने 5 प्लेयर्स रिटेन कर लिए। बहुत रीजनेबल है अगर ऐसा हो जाता है तो। अब सोचो अगर एक क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा। तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए।